कोरोना संक्रमण के कारण करीब 2 साल पहले रेलवे ने ट्रेनों के एसी कोच में तकिया, चादर, तौलिया, कंबल और पर्दों की सेवा बंद कर दी थी। लेकिन देश भर में कोरोना की रफ्तार धीमी होने के बाद भारतीय रेल ने एक बार फिर से सभी ट्रेनों में बेडशीट, तकिया, तौलिया देने की सुविधा शुरू करने का फैसला किया है। रेल यात्रियों के रेलवे के इस कदम का स्वागत किया है। और वहीं रांची रेलवे के सीपीआरओ ने बताया कि एसी बोगी में पर्दा लग गया है। चादर, तकिया की साफ सफाई की प्रक्रिया जारी है। जल्द ही रांची और हटिया से खुलने वाली ट्रेन में यह सुविधा लोगों को मिलने लगेगी। ज्यादा जानकारी दे रही हैं संवाददाता कोमल बहल। अभी जो सुविधा फिर से शुरू हुई है हम लोगों के लिए, तो काफ़ी मतलब कि राहत मिला है, क्योंकि जो हम लोग जो लगेज ज़्यादा हो जाता था और हम लोग बहुत सारा मतलब बेडिंग अपना ओढ़ने के लिए अपना बिस्तरा वगैरह लेके चलना पड़ता था, वो हम लोग के लिए बहुत ही मतलब सुविधा हुआ है। हम लोग को लगेज लेके जाना नहीं पड़ रहा। हमारी जो ट्रेन चलती है, जो रांची का प्राइमरी मेंटेनेंस जहाँ जिस ट्रेन में है, उन सारे ट्रेन में कर्टन ऑलरेडी लग गया है। ठीक है, इसके अलावा जो बेडरोल और लिनेंस मिलने हैं, उसके लिए हम लोग प्रोक्योरमेंट चालू कर दिए हैं। जो डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे, जो स्टाफ जाते हैं, उसका टेंडरिंग होना है। वो टेंडरिंग भी एडवांस स्टेज में है। कुछ हेडक्वार्टर से मटेरियल्स आना है, वो भी ऑलरेडी डिस्पैच हो चुका है। तो ये सब चीज़ें ऑलमोस्ट फाइनलाइजेशन स्टेज में हैं। सारे लोग इस पे लगे हुए हैं। तो ये जल्द से जल्द बहुत ही जल्द हम लोग इसको चालू कर देंगे। देश भर में कोरोना की धीमी रफ्तार को देखते हुए भारतीय रेल ने यात्रियों के लिए एक बहुत ही अहम फैसला लिया है। भारतीय रेलवे ने ये कहा है कि अब दोबारा से जो है ट्रेनों में यात्रियों के लिए कंबल, चादर, तकिया, इन सारी सुविधा जो है दोबारा से शुरू कर दी जाएगी। ऐसे में भारतीय रेल की ये जो फैसला आया है, उसे लेकर के यात्री क्या सोचते हैं, हम उनसे बात करते हैं। भारतीय रेल ने ये फैसला लिया है कि जल्द ही जो है आप लोग को दोबारा से ट्रेन में चादर, कंबल, तकिया ये सब दी जाएगी, इन सारी सुविधा दी जाएगी। कैसा लग रहा है, कैसे देखते हैं उनके इस फैसले को? हम लोग को बहुत परेशानी होती है, इसलिए अगर ये सब सारी सुविधा मिलती है तो पैसेंजर लोग को कोई दिक्कत नहीं उठाना पड़ेगा। हम लोग चाहते हैं कि भारत सरकार ये सब हम लोग को सुविधा दे। भारतीय रेल का ये फैसला बहुत ही सराहनीय है। और इस पर क्या होता था, पहले हम लोगों के साथ बहुत से लगेज बढ़ जाते थे। अभी क्या है, हम लोगों का लगेज कम हो जाएगा। इससे हम लोगों को बहुत सुविधा मिलेगी। और जैसे अभी शुरू किया है, तो अभी हम लोगों ने सोचा है कि अभी कंबल वगैरह जो देंगे वो सही रहेगा या नहीं रहेगा, इसलिए अपने साथ ही कंबल वगैरह लेके चल रहे हैं। अभी लेके चल रहे हैं, लेकिन जैसा कि हमें भी पता चला है कि जल्द ही जो है 15 दिनों के अंदर जो है रांची वासियों को भी जो ये सुविधा जो है दोबारा से मिलने वाली है कि ट्रेन में जो है उन्हें अब एक और लगेज लेकर के सफ़र नहीं करना पड़ेगा। कैमरा पर्सन संजीव के साथ कोमल बहल, न्यूज़ 18 रांची। झारखंड के 1428 शराब कारोबारियों की धड़कनें तेज हो चुकी हैं। दरअसल 31 मार्च को 3 साल के लाइसेंस की समय सीमा खत्म होने जा रही है। हालांकि जानकारी मिल रही है कि एक बार फिर राज्य के शराब कारोबारियों को 1 महीने का एक्सटेंशन दिया जा रहा है। लेकिन यहां पेंच एक बार फिर कोटा उठाव पर एक्साइज ट्रांसपोर्ट ड्यूटी को लेकर फंस गया है। राज्य के शराब कारोबारी सरकार से कोटा पर ईटीडी को खत्म करने की मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि शराब का जो उठाव किया जाता है, उसी उठाव पर ईटीडी को फिक्स किया जाए। क्लियरेंस नहीं हो रही है कि हम लोग को सरकार 3 साल के लिए दुकान चलाने के लिए लाइसेंस दिया गया। अब 3 साल में विगत में ये लास्ट मंथ मार्च है। अब मार्च में आज 25 को हम लोग का ईटीडी जो टैक्स होती है सरकार का कटने का डेट रहता है, जो इस माह हम लोग का एडजस्ट होने की थी। जो असमंजस की स्थिति है कि दुकान छोड़े तो भी जो चाहेगा कुछ दुकान छूट भी जाएगा। जो लॉस का बिजनेस जो हो रही है जिस दुकान का, वो लोग का स्थिति पूरा झारखंड में क्या होगा, उसको भी अभी असमंजस का स्थिति चली आ रही है कि सरकार उसका भी ईटीडी काटेगी क्या। चिरुडी गोलीकांड में दोषियों की सजा का ऐलान हो गया है। रांची सिविल कोर्ट ने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव और पूर्व विधायक निर्मला देवी को 10-10 साल की सजा सुनाई है। दोनों पर कोर्ट ने जुर्माना भी लगाया है। 15 सितंबर 2016 में हंगामा और फायरिंग में 4 लोगों की मौत हुई थी। सरायकेला खरसावां के आदित्यपुर थाना क्षेत्र में बेखौफ अपराधियों ने ट्रांसपोर्टर देवव्रत गोस्वामी उर्फ देबूदास की गोलियों से भून दिया। टाटा कांड्रा रोड के
टीचर्स ट्रेनिंग मोड़ के समीप खोसला धर्मकाटा के पास की ये घटना है। आनन फानन में परिजन उसे अस्पताल ले गए, लेकिन रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। घटना के बाद इलाके में सनसनी फैल गई है। देबूदास का आपराधिक इतिहास रहा है और वो किसी राजनीतिक पार्टी से भी जुड़ा बताया जा रहा है। इधर इस मामले को गैंगवार से भी जोड़कर देखा जा रहा है। पुलिस ने घटनास्थल से मृतक की बाइक, खोखा और जिंदा कारतूस भी बरामद किए हैं। वहीं आदित्यपुर थाना प्रभारी ने जल्द ही मामले का खुलासा करने की बात कही है। हम ड्यूटी में थे, फोन आया कि भाई को कोई गोली वोली मार दिया है। तो हम रास्ते में थे, तब तक मौसी का लड़का लेके आ रहा था गाड़ी में TMH के लिए। फिर हम साथ में बैठे और आए, देख रहे कि पीठ में गोली मारा है और बाह में चाकू, और डॉक्टर बोला डेथ कर लिया है। आज सुबह टीचर ट्रेनिंग मोड पर गोली चलने की सूचना प्राप्त हुई है। उसी सूचना के आलोक हम लोग यहाँ आए हैं और जांच कर रहे हैं। पता चला है कि एक आदमी देबूदास है, उन पर गोली चली।